श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंग है शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। अभी श्रावण मास चल रहा है। करोड़ों लोग शिव की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। किंतु लोग केवल औपचारिकतावश पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं। इसकी गहराई में जाने का प्रयास नहीं करते हैं। पहले मैं जल क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, इसके संबंध में पौराणिक कथा सुनाऊंगा। उसके बाद इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, इसके संबंध में चर्चा करूंगा। आप सबको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में देवता और दानव दोनों का प्रयास था। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया अमृत की प्राप्ति के लिए। किंतु सबसे पहले जहर निकला, कालकूट विष निकला, जिससे सभी परेशान हो गए। देवता दानव दोनों परेशान हो गए और सबने शिव जी से प्रार्थना की कि क्या होगा। हाहाकार मचने लगा। कालकूट जहर के द्वारा सबने शिव से प्रार्थना की कि आप ही इस जहर को पी लें तो वातावरण शांत हो जाएगा। तो कहा जाता है कि शिव ने स्वीकृति दे दी और जब भगवान शिव ने जहर पी लिया तो वातावरण शांत हो गया। किंतु शिव के शरीर में ज्वाला उठने लगी, ताप बढ़ने लगा। उनके शरीर में जलन होने लगी। तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी जलन को मिटाने के लिए, उनके ताप को मिटाने के लिए, उनकी गर्मी को मिटाने के लिए इंद्र ने बारिश की और उनका ताप शांत हो गया, उनकी जलन शांत हो गई, उनको शांति मिली। ये कथा है। अब इस कथा को लोग प्रतीक के रूप में लेते हैं और प्रतीक में ही उलझकर रह जाते हैं कि शिव ने जब जहर पान किया तो उनके शरीर में ज्वाला उठने लगी, ताप उठने लगा, जलन होने लगी। उस ताप को, जलन को मिटाने के लिए उनको जल चढ़ाया गया या वर्षा हुई। ये कथा है। किंतु इस कथा में अध्यात्म क्या है, इसको लोग समझते नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर, और लोगों की ऐसी मान्यता है कि जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है लोगों की। सबकी यही कामना है कि शिव जी ऑर्डरदानी है, उनको जल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी मान्यता लोगों की है कि शिव जी को प्रसन्न करने से, जल चढ़ाने से धन मिल जाता है, किसी को पुत्र मिल जाता है, किसी को कुछ चीज की प्राप्ति हो जाती है। और एक नहीं, करोड़ों लोग इसमें लगे हुए हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि लोगों को शिव की कृपा से धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, सुख मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, चीजें मिल जाती हैं। यदि ऐसा होता तो फिर परिश्रम करने की क्या जरूरत थी, मेहनत करने की क्या जरूरत थी।
और भारत दुनिया का सबसे धनी देश होता, विकसित देश होता, करोड़ों लोग भारत में शिव की पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा पूजा शिव की होती है, कृष्ण से, राम से भी ज्यादा शिव की पूजा होती है। और अभी सावन मास में करोड़ों लोग अंधाधुंध पूजा करते हैं, कांवड़ भी लेकर जाते हैं, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अध्यात्म में नहीं प्रवेश करते हैं, गहराई में प्रवेश नहीं करते हैं, केवल औपचारिक पूजा कर लेते हैं, बाह्य पूजा कर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। ये अंधविश्वास है और अंधविश्वास को ही लोग सत्य मानते हैं। अंधविश्वास भारत से हटने वाला नहीं है। कोई विद्वान कितना भी अध्यात्म की चर्चा करे, ज्ञान की चर्चा करे, फिर भी लोग मानते नहीं है, अंधविश्वास में जकड़े ही रहते हैं और जकड़े रहेंगे। तो आइए, शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिव की ज्वाला को, शिव के ताप को, शिव की जलन को शांत करने के लिए जल चढ़ाया गया देवताओं के द्वारा, या बारिश की गई, ऐसा वर्णन है, ऐसी कथा है। किंतु इसका अध्यात्म क्या है, इसको समझें। इसका अध्यात्म है, इसका रहस्य है कि शिव जहर को पीते हैं, अर्थात जहर क्या है हमारे जीवन में? जीवन ही समुद्र है, सागर है, और जब इसका मंथन होता है, ज्ञानी लोग इसका मंथन करते हैं, जीवन का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो सर्वप्रथम विष आता है, मतलब समस्या आती है, कष्ट आता है, संघर्ष करना पड़ता है। सारे महापुरुषों के जीवन में पहले दुख आया, कष्ट आया, परेशानियों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा, चाहे वे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गोरख हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे अष्टावक्र हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, चाहे ओशो हो, समस्त महापुरुषों के जीवन में संघर्ष आया और उन्होंने संघर्ष का सामना किया। पहले उनके जीवन में कठिनाई आई और अंत में सफलता मिली, अंत में आनंद आया। तो कठिनाई ही, संघर्ष ही, परेशानी ही विष है। और उसके बाद व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो पहले परेशानी होती है, कष्ट आता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एड़ी चोटी का पसीना ये करना पड़ता है। उसके बाद ही कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, विधायक बनता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई ऋषि संत महात्मा बन जाता है। तो जीवन में सफलता आती है बाद में। सफलता ही अमृत है, ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही अमृत है, ध्यान ही अमृत है। तो शिव के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई। समुद्र मंथन का अर्थ होता है जीवन का मंथन। क्रोध भी जहर है हमारे जीवन में। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्रोध भी एक जहर है। और जब क्रोध आता है तो लोग कहते हैं, साधु महात्मा कहते हैं, क्रोध मत करो, क्रोध का दमन करो। किंतु शिव ने क्रोध का दमन नहीं किया। यहां ओशो बार बार कहते हैं अपने प्रवचनों में कि क्रोध का दमन मत करो, क्रोध करो, क्योंकि क्रोध को सृजनात्मक बनाओ। क्रोध एक ऊर्जा है, काम भी एक ऊर्जा है, लोभ भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए, ऊर्जा का रूपांतरण होना चाहिए। तो क्रोध एक ऊर्जा है जो जहर के समान है, और क्रोध को प्रेम बनाना है। शिव ने जहर को पी लिया, मतलब शिव के जीवन में भी क्रोध था। शिव ने क्रोध को रूपांतरित किया ध्यान के द्वारा,
प्रेम के द्वारा। तंत्र सूत्र में ओशो ने इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की है। मैं अभी तंत्र सूत्र पढ़ रहा हूं, 5 भागों में ओशो ने व्याख्या की है तंत्र सूत्र पर। दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं, तांत्रिक शुद्धि का आधार विज्ञान भैरव तंत्र। इसमें बड़ी गहरी व्याख्या उन्होंने की है कि काम का भी दमन मत करो, काम वासना का भी दमन मत करो, क्रोध का भी दमन मत करो, रूपांतरण करो। क्रोध आता है, सभी को क्रोध आता है। क्रोध एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को, क्रोध की ऊर्जा को रूपांतरित करना है, सृजनात्मक करना है। क्रोध एक पत्थर के समान है, कठोर है। पत्थर से किसी को आप मार दीजिए, चोट लगेगी, घायल हो जाएगा। क्रोध कच्चे चावल की तरह है। कच्चे चावल व्यक्ति खाएगा तो पेट खराब होगा। उन्हीं चावलों को जब पका दिया जाता है तो वे चावल पक जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और जब व्यक्ति खाता है तब संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार से क्रोध पत्थर के समान कठोर है, कच्चे चावल के समान कठोर है। क्रोध को प्रेम बनाना है, सृजनात्मक बनाना है। तो क्रोध प्रेम कैसे बनेगा? ध्यान के द्वारा बनेगा। बुद्ध ने ध्यान किया, शिव ने ध्यान किया, ओशो ने ध्यान किया। सबसे बड़े ध्यानी शिव ही माने जाते हैं। ओशो ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ओशो ने शिव की बड़ी महिमा गाई है कि पृथ्वी पर, इस भारत में सबसे बड़े ध्यानी, सबसे प्रथम ध्यानी शिव हैं, उसके बाद बुद्ध और स्वयं उसके बाद ओशो। तो क्रोध को रूपांतरित करो। क्रोध एक ऊर्जा है, उसे बदलो। क्रोध कैसे बदलेगा? संत महात्मा कहते हैं कि क्रोध मत करो, क्रोध का दमन करो। क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा रोएगा नहीं तो हल्का नहीं होगा। बच्चे को जब क्रोध आता है तो बहुत रोता है, फिर शांत हो जाता है। ऐसे हर व्यक्ति को क्रोध आता है। तो क्रोध कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे बदलेगा? ध्यान के द्वारा। आप ध्यान करें, आंख बंद करके आप क्रोध को देखें तो धीरे धीरे क्रोध कम होने लगेगा। क्रोध बदलने लगेगा प्रेम में। जैसे कच्चे चावल पकने के बाद मुलायम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, इसी प्रकार से क्रोध भी प्रेम बन जाता है। और क्रोध को प्रेम बनाने का तरीका मात्र ध्यान है। जैसे बुद्ध को भी क्रोध आता रहा होगा, तो बुद्ध ने ध्यान किया 6 वर्ष तक निरंतर, तो उनका मन रूपांतरित हो गया और उनको शांति मिली, उनका क्रोध प्रेम बन गया। शिव का क्रोध भी प्रेम बन गया, ओशो का क्रोध भी प्रेम बन गया, और उन महापुरुषों ने सारी दुनिया को शांति का संदेश दिया। तो शिव ने भी क्रोध को रूपांतरित किया ध्यान के द्वारा। काम भी रूपांतरित हो जाता है, क्रोध भी रूपांतरित हो जाता है। तो ध्यान ही जल है या प्रेम जल है। ध्यान और प्रेम ये 2 चीजें हैं। ओशो बार बार कहते हैं कि ध्यान और प्रेम 2 मार्ग हैं। प्रेम के द्वारा भी तुम ध्यान में प्रवेश करोगे, ध्यान के द्वारा भी तुम प्रेम में प्रवेश करोगे। क्योंकि बुद्ध ने ध्यान किया तो उनके जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। शिव ने ध्यान किया तो उनके जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। ओशो ने ध्यान किया तो उनके जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। ध्यान के द्वारा क्रोध प्रेम बन जाता है, काम राम बन जाता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्यान ही जल है जिसको अर्पण करना है शिव के ऊपर। वहां तो लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण किया जाता है,
यहां ये प्रतीक है कि तुम्हारे मन में जब क्रोध उठे, काम वासना उठे, तो काम वासना का भी दमन मत करो, क्रोध का भी दमन मत करो। काम वासना में भी व्यक्ति प्रेम को जान सकता है। प्रेम के बिना व्यक्ति काम वासना में नहीं जा सकता है। का ध्यान और प्रेम, तो शिव भी ध्यान में जाते थे, ध्यानी थे और प्रेमी भी थे। काम वासना में भी उतरते थे, कभी उनको क्रोध भी आता था, लेकिन ध्यान में प्रवेश करते थे। ध्यान में दो चीजें मिट जाती हैं, समय और अहंकार। और प्रेम में भी दो चीजें मिट जाती हैं। काम वासना जब व्यक्ति संभोग करता है तो वहां भी गहरे संभोग की स्थिति में दो चीजें मिट जाती हैं, समय और अहंकार। क्रोध भी मिट जाता है, वहां क्रोध भी नहीं होता है। ओशो ने बार बार कहा है कि कैसा भी विद्वान व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, तो अपनी पत्नी के पास जब जाता है, प्रेम करता है, पति पत्नी मिलते हैं, संभोग में लीन होते हैं, तो वहां क्रोध नहीं होता है, वहां प्रेम होता है। दोनों बच्चे की भांति हो जाते हैं, वहां अहंकार भी नहीं होता है, वहां समय भी नहीं होता है, दोनों मिट जाते हैं। एक क्षण के लिए संभोग में भी, काम वासना में भी समय मिट जाता है और अहंकार मिट जाता है। और समय कहां होता है? मन में होता है। क्रोध कहां होता है? मन में होता है। और मन से ही तो ऊपर उठना है। मन से ऊपर उठने का मतलब क्रोध से ऊपर उठना। जब मन विसर्जित हो जाता है तो क्रोध भी विसर्जित हो जाएगा, क्रोध भी मिट जाएगा। इसी का नाम ध्यान है। तो काम वासना में भी, संभोग में भी समय मिट जाता है और अहंकार मिट जाता है। ये ओशो ने अपनी पुस्तक में कहा है, अपने प्रवचनों में कहा है। और यही स्थिति शिव के जीवन में भी आती थी। शिव भी संभोग में रत होते थे और वहां समय मिट जाता था, अहंकार मिट जाता था। समय कहां होता है? अहंकार कहां होता है? दोनों मन में होते हैं। और मन से ऊपर उठना है, अमन की स्थिति में पहुंचना है। शिव अमन की स्थिति में पहुंच जाते थे, नो माइंड की स्थिति में पहुंच जाते थे। इसलिए उनके चेहरे को आप देखेंगे, उनके चेहरे पर एक कांति है, एक ओज है, एक शांति है, एक आवामंडल है, क्योंकि शिव परम ध्यानी थे। वैसे तो शिव की जटा में गंगा बहती है, ऐसा प्रतीक है, तो उनको जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? विचार करना चाहिए लोगों को। अगर ज्वाला ही उनके शरीर से उठी विष पीने के बाद, ताप पैदा हुआ, जलन हुई, तो अपनी जटा को खोल देते और जटा में ही गंगा बहती थी, उसी से स्नान हो जाता, ताप मिट जाता, जलन मिट जाती, ज्वाला मिट जाती, गर्मी मिट जाती। फिर जल दूसरे को चढ़ाने की क्या जरूरत थी? स्वयं उनकी जटाओं में गंगा थी, जल था, अपार जल, ऐसा माना जाता है। ये एक प्रतीक मात्र है। शिव ध्यान में लीन होते थे, मग्न होते थे, समाधिस्थ होते थे। काम में भी प्रवेश करते थे, संभोग में भी प्रवेश करते थे। संभोग और ध्यान में थोड़ा ही अंतर है।
ओशो ने बहुत सुंदर स्पष्ट कहा है, ऐसा विश्व में किसी ने भी नहीं कहा है कि संभोग में भी दो चीजें मिट जाती हैं, अहंकार और समय। समय शून्यता और अहंग शून्यता, अहंकार शून्यता, दो चीजों की शून्यता होती है। अहंकार शून्य हो जाता है, अहंकार मिट जाता है, समय मिट जाता है। और दोनों कहां होते हैं? मन में होते हैं। जब मन ही मिट जाता है तो अहंकार भी मिट जाएगा, समय भी मिट जाएगा। ये संभोग में भी होता है। वहां भी परम शांति होती है थोड़ी देर के लिए। जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए चमकती है तो प्रकाश हो जाता है, फिर अंधकार हो जाता है। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो विराट प्रकाश आता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार से संभोग में छोटी झलक मिलती है समाधि की, ध्यान की, जहां समय मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है। और इसी की खोज सारी दुनिया की है, सब लोगों की है। धन में भी लोग इसी की खोज करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते शिव जी की, जल चढ़ाते हैं। सबकी खोज यही है कि हमको शांति मिले, मन से ऊपर उठे। रात में लोग सो जाते हैं तो वहां समय का पता नहीं चलता है, अहंकार नहीं होता है, न समय होता है, क्योंकि मन ही नहीं होता है। गहरी नींद में मन नहीं होता है तो वहां अहंकार नहीं होता, समय नहीं होता है, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, गहरी नींद कहते हैं। तो संभोग में भी मन नहीं होता है, उसको कहते हैं मन वहां नहीं होना चाहिए। जहां मन नहीं होगा तो वहां समय नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, ये दोनों मिट जाते हैं। तो वहां भी थोड़ी देर के लिए समाधि मिलती है, संभोग में भी। लेकिन ध्यान में घंटों समय का बोध नहीं होता है, समय मिट जाता है और अहंकार मिट जाता है, दोनों मिट जाते हैं। जब मन ही नहीं होगा ध्यान में और संभोग में, ध्यान और संभोग में इतना ही अंतर है, ध्यान सूर्य के प्रकाश जैसा है और संभोग बिजली के प्रकाश जैसा है। बिजली चमकती है, थोड़ा प्रकाश होता है, थोड़ी देर के लिए रोशनी होती है और फिर रोशनी गायब हो जाती है, प्रकाश गायब हो जाता है। इसी प्रकार से सारी दुनिया आनंद के लिए ही छटपटा रही है। सारे लोग धन कमाते हैं, पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा करते हैं। सबके मन में कामना होती है कि हम समय के पार जाएं, मन के पार जाएं, अहंकार के पार जाएं। आनंद की खोज सबकी है। तो आनंद ध्यान में है, जहां न समय होता है न अहंकार होता है, क्योंकि ध्यान में मन नहीं होता है, समाधि में मन नहीं होता है। जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में मन नहीं होता है, मन सो जाता है, तो वहां स्वप्न भी नहीं आता है। वहां व्यक्ति सुख में होता है, आनंद में होता है, सुख में नहीं आनंद में होता है। वहां न धन होता है सुषुप्ति में, गहरी नींद में न संपत्ति होती है, वहां धनी और गरीब दोनों बराबर हो जाते हैं। धनी को भी कभी कभी सुषुप्ति आती होगी तो वहां धन नहीं होता है, न मकान होता है, न बंगला होता है, न कोठी होती है, न कार होती है, कोई भी चीज वहां नहीं होती है गहरी नींद में, सुषुप्ति में। तो व्यक्ति आनंद में होता है, समाधि में होता है। इसी प्रकार से ध्यान में व्यक्ति आनंद में चला जाता है। तो क्रोध एक जहर है, सबके मन में क्रोध है। जब ध्यान करेगा, ध्यान का जल अर्पण करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान का ही जल है, और जब ध्यान करेगा तो मन शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। बुद्ध का क्रोध शांत हो गया, रूपांतरित हो गया। क्रोध मिटता नहीं, रूपांतरित हो जाता है। जैसे चावल समाप्त नहीं होते हैं, चावल, कच्चे चावल पक जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, भाप, पानी भाप बन जाता है और आकाश में भाप बनकर उड़ जाता है, पानी का रूपांतरण हो जाता है, पानी भाप बन जाता है। इसी प्रकार से क्रोध मिटता नहीं है, क्रोध बदल जाता है। कोई आदमी कहता है ज्ञानी बन गया है, तो आदमी वो उसका रूपांतरण हो गया,
उसके जीवन में बदलाहट आती है। तो क्रोध जहर है, सबके अंदर क्रोध है, सबके मन में क्रोध है। लोग कहते हैं फला व्यक्ति को क्रोध नहीं आता है, फला साधु को क्रोध नहीं आता, बड़े शांत हैं, बड़ी शांति है, बड़ा मन शीतल है। नहीं, सबके मन में क्रोध होता है। कोई क्रोध को दबाता है, कोई नहीं दबाता है। दबाना नहीं चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए, ऊर्ध्वगमन करना चाहिए, बदलना चाहिए। आपके पैर में घाव हो जाए तो घाव को दबाने की जरूरत नहीं है, उसकी दवा के द्वारा उसको बदलना है, मिटाना है। तो क्रोध मिटता नहीं है, बदल जाता है। काम मिटती नहीं है, बदल जाती है और राम बन जाती है। बुद्ध की कामना राम बन गई, महावीर की कामना वासना राम बन गई, कबीर की कामना, शंकराचार्य की कामना, ओशो की कामना राम बन गई। काम राम बन जाता है, क्रोध प्रेम बन जाता है। केवल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है। एकमात्र उपाय ध्यान है। जब ध्यान होगा जीवन में तो प्रेम भी आएगा। जैसे ध्यान फूल है, जहां फूल होगा वहां सुगंध भी होगी, फूल के बिना सुगंध हो नहीं सकती है। जहां पेड़ होगा उसमें फल आएंगे ही। पेड़ क्या है? ध्यान है। और फल क्या है? प्रेम है। तो ध्यान करोगे तो प्रेम भी आएगा। मीरा ने ध्यान नहीं किया, प्रेम किया, तो प्रेम भी ध्यान बन जाता है। ध्यान का मतलब क्या है? एक को देखना। मीरा ने एक को देखा, सारे जगत में कृष्ण को देखा। तो यहां जल अर्पण करने का मतलब होता है ध्यान का जल अर्पण करो। अपने मन को ध्यानी बनाओ, अपने को ध्यानी बनाओ, तब प्रेम का अवतरण होगा, प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा और क्रोध मिटेगा, क्रोध का विसर्जन होगा, क्रोध बदलेगा और जीवन शांत होगा। तो मंदिर में जाते हैं लोग, जल अर्पण करते हैं, बाहरी जल अर्पण करते हैं शिवलिंग के ऊपर। ये बाहरी जल मात्र प्रतीक है, बाहरी जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं और अर्थ नहीं समझते हैं। बेल पत्र चढ़ाते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। क्या उनके जीवन में रूपांतरण होता है, बदलाहट होती है? कांवड़ ले जाने वाले लोगों के जीवन में बदलाहट होती है क्या? नहीं होती है। क्या क्रोध मिट जाता है, लोभ मिट जाता है, कामना मिट जाती है, अहंकार मिट जाता है, लालच मिट जाता है? कुछ भी नहीं मिटता है। जाते हैं और चले आते हैं। आज मैं आचार्य प्रशांत का एक प्रवचन सुन रहा था कांवड़ यात्रा के बारे में ही, कि लोग बदलने के लिए आतुर हैं, लोग सुधरना चाहते हैं और कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं। तो उसको तुम किस दृष्टि से देखते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। कोई व्यक्ति बदल भी सकता है, लेकिन 99% लोग नहीं बदलना चाहते। कितने लोग बदलते हैं? सभी मांग की दृष्टि से जाते हैं। कोई बाबा धाम जाता है बिहार में, कोई हरिद्वार जाता है नीलकंठ में, कोई कहीं जाता है। करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, अभी सावन चल रहा है, लाखों करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। क्या उनके जीवन में रूपांतरण घटित होता है? नहीं होता है। करोड़ों लोग नहीं सुधारने के लिए आतुर हैं। ये आचार्य प्रशांत ने गलत कहा है। वे लोगों को खुश करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए ऐसा बोलते हैं। कितने लोग
बदलते हैं। कितने लोग, जो मैंने अभी व्याख्या की, ऐसा अर्थ समझते हैं कि जहर क्या है? जहर क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे शरीर में जहर है, हमारे मन में जहर है। इनको बदलने के लिए ध्यान की जरूरत है। और कितने लोगों का विचार बदल जाता है? कितने लोगों के ये 5 विकार मिट जाते हैं? नहीं मिटते हैं। इसलिए केवल लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, चिंता नहीं करना चाहते, गहराई में प्रवेश नहीं करना चाहते। दूसरा वीडियो मैं फिर कल बनाऊंगा कि शिवलिंग प्रकृति पुरुष का मिलन है। शिवलिंग है क्या? शिवलिंग कहां स्थापित है? योनि में स्थापित है। पार्वती जी की योनि में शिवलिंग स्थापित है। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ मैं कल बताऊंगा। शिवलिंग प्रकृति और पुरुष का मिलन है। ये दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। आज का वीडियो अब मैं विराम देता हूं कि शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है। यहां लिंग के ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं, वहां तो शरीर में ज्वाला उठी, काप उठा जहर पीने से, पर यहां लिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं। अरे काम वासना जब व्यक्ति को जागृत होती है तो काम वासना के क्षण में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, उसमें ताप आता है, उत्तेजना आती है। और उस उत्तेजना को कैसे व्यक्ति शांत करेगा? कौन सा जल शांत करेगा? जब व्यक्ति या तो ध्यान करेगा, तो उसमें ध्यान तो कर नहीं सकता, शिव जैसा व्यक्ति तो है नहीं। उसमें व्यक्ति को काम वासना में प्रवेश करना पड़ेगा, तब उसकी काम वासना शांत होगी। तो इसकी विशेष चर्चा मैं दूसरे दिन करूंगा या कल करूंगा कि शिवलिंग प्रकृति और पुरुष का मिलन है। तो आज शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसकी मैंने चर्चा की, व्याख्या की। आपने श्रवण किया, सुना, इस पर चिंतन करें, मनन करें और इसकी गहराई में प्रवेश करें, तो आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में शांति अवतरित हो सकती है, आपका जीवन सफल हो सकता है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।